हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम CSIR नेट जून 2018 में जो टोपोलॉजी के क्वेश्चंस आए हुए थे, एक क्वेश्चन हमने इसे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन आपका रहता है पार्ट सी का ही, क्योंकि जून 2018 में आपके जो दो क्वेश्चन आए थे दोनों ही पार्ट सी से थे। तो एक क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था, जो आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो सेपरेबल एंड फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, सेकंड काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस उसी पे बेस्ड था। तो आज का जो ये आपका क्वेश्चन है ये है नोवेहर डेंस पे बेस है। इंटीरियर आपको पता होना चाहिए, नोवेहर डेंस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, आप थ्योरम मान सकते हैं, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, let X be a topological space and A be non-empty subset of X, then one can conclude that। अब यहाँ पे देखिए जो X आपके पास है क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड A यहाँ पे जो है A इज़ ए नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ X। ठीक है, A आपके पास क्या है, इज सबसेट ऑफ X, एंड जो ये A है आपका ये क्या है, नॉन एम्पिटी है। ठीक है, then first option is A is dense in X if X minus A is nowhere dense in X। इसने क्या कहा कि अगर X माइनस A अपने पास नोवेहर डेंस है X में, तो A डेंस होगा X में, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि जो X माइनस A है वो आपके पास नोवेहर डेंस है या फिर नहीं है। अगर वो नोवेहर डेंस है देन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि A जो है वो डेंस होगा कहाँ पे, X में। सेकेंड इज X माइनस A इज नोवेहर डेंस इन X इफ A इज डेंस इन X, ये इसका ही कन्वर्स हो गया फर्स्ट वाले का ही। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड है A इज डेंस इन X इफ द इंटीरियर ऑफ X माइनस A इज एम्पिटी। अब इसने कहा है कि अगर X माइनस A का इंटीरियर एम्पिटी है देन A हमारे पास क्या होगा, डेंस होगा X में। फोर्थ इज द इंटीरियर ऑफ X माइनस A इज एम्पिटी इफ A इज डेंस इन X। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, अगर हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि A आपका क्या है, डेंस है X में, तो इंटीरियर ऑफ X माइनस A क्या होगा यहाँ पे, एम्पिटी। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं, एंड थर्ड और फोर्थ ये भी एक दूसरे के कन्वर्स हैं। इनमें से या तो देख लेंगे एक ट्रू होना है, या तो फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ में से एक होने वाला है। अब देखते हैं कि कौन सा होगा यहाँ पे, या फिर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आएगी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है A इज डेंस इन X इफ X माइनस A इज नोवेहर डेंस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज नोवेहर डेंस, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नोवेहर डेंस। अगर हम नोवेहर डेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होती है डेफिनेशन, बोलिए जल्दी से। अगर हम नोवेहर डेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होती है डेफिनेशन, देखिए नाउ डेफिनेशन के थ्रू ही हम चलने वाले हैं। नोवेहर डेंस, ठीक है, क्या होगी डेफिनेशन, ए सबसेट A subset A of a topological space is nowhere dense if interior of closure of A is एम्पिटी। ओके, अब ये तो आपको पता ही होगा कि जो A इंटीरियर है वो आपके पास क्या होगा, क्लोजर ऑफ A क्या होगा आपके पास, इज क्लोजर ऑफ A क्या होता है आपके पास, A यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ A। और अगर हम बात करें इंटीरियर की डेफिनेशन की, क्या होती है डेफिनेशन इंटीरियर की, डेफिनेशन क्या होगी इंटीरियर की, बोलिए। अगर मैं यहाँ पे X से अगर मैं A सेट से कोई भी एक एलिमेंट लूँ तो उसको हम इंटीरियर पॉइंट कब बोलेंगे, अगर उस A पॉइंट के अराउंड
ठीक है, जो भी हमने पॉइंट लिया है, अगर उस पॉइंट के अराउंड हमें एक नेबरहुड मिले से यू, ठीक है, एंड जो आपका वो नेबरहुड मिलेगा अगर वो कंटेन कर जाए ए में, तो हम क्या बोल देंगे, एक्स इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ओके। ऐसे ही इंटीरियर सेट की बात हो जाती है, अगर हम कंप्लीट सेट को बोलते हैं तो उसके अंदर जितने भी आपके पास जो, अगर हम बोलें कि इंटीरियर ऑफ ए, उसके अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पता चल जाती है तो हम यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए ए हमारे पास क्या है, इज सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, एंड नाउ लेट ए एलिमेंट ए इन ए, then a is an interior point of, a is an interior point of a if there is a neighborhood, if there is a neighborhood u of a such that u is contained in a, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, a इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास ये a है, ठीक है, ये हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया, अगर इस पॉइंट के अराउंड मेरे को एक नेबरहुड मिल जाए, लेट्स से u, ठीक है, एंड u इज़ कंटेंट इन a, तो हमारे पास जो a है वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ a, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। तो अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है, यहाँ पे देखिए, a सबसेट a ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज नोवेयर डेंस इफ इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ a इज़ 5। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस में क्या दिया है कि a इज़ डेंस इन x इफ़ x माइनस a इज़ नोवेयर डेंस इन x। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो x माइनस a है वो क्या है, नोवेयर डेंस है, ठीक है। हमने मान लिया कि x माइनस ए जो है वो नोवेयर डेंस है, तो हम इसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर x माइनस ए नोवेयर डेंस है, देन इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ x माइनस ए क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम अगर अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो आप इसको x माइनस ए को आप b मान लीजिए, ठीक है, x माइनस ए इज़ b इज़ नोवेयर डेंस इन x, ठीक है। दिस इम्प्लाइज बाय अबो डेफिनेशन क्या होगा, इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ x माइनस ए, यानी कि इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ b इज़ 5, ठीक है। अब इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ b 5 होने का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखिए इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ b इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं b क्लोजर से कोई भी एक एलिमेंट लूँ तो हमें यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी एक ओपन सेट नहीं मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट के अराउंड हमें यहाँ पे नेबरहुड का क्या मतलब है, एक ओपन सेट ही है ना यहाँ पे एक टोपोलॉजी में। अगर मैं यहाँ पे इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ b 5 है, ठीक है। अब क्लोजर ऑफ b क्या होता है, b यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ b। अब ड्राइव्ड सेट ऑफ b यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ b, ये वही तो बात हो गई कि अब लिमिट पॉइंट का क्या मतलब है कि x में एक एलिमेंट लूँ, उसके अराउंड मेरे को क्या मिलना चाहिए, एक ओपन सेट। अब ये सेट जो है कंप्लीट ये 5 है, तो यहाँ पे हमें कोई भी ओपन सेट नहीं मिलेगा उस पॉइंट के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज for each x belongs to
closure of B there does not exist any open set U in X such that X belongs to U and U is contained in closure of B, यानी कि closure of X माइनस A। ठीक है, क्लोजर ऑफ X माइनस A, इसका मतलब तो यही हुआ कि हमें X के अराउंड कोई भी ओपन सेट नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हमें यहाँ पे क्या शो करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि जो A है वो डेंस है कहाँ पे, X में। नाउ टू शो दैट A is dense in X, that is closure of A is equal to X। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, सिंस क्वेश्चन में A is subset of X, this implies closure of A is also subset of closure of X and we know that X is open and closed both, this implies closure of X is equal to X। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, क्लोजर ऑफ A इज द सबसेट ऑफ X। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक साइड का प्रूफ करना है। ठीक है, क्लोजर ऑफ A X आ गया, इसमें कंटेन कर गया, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ प्रूफ करनी है कि X इज ऑल्सो कंटेंट इन क्लोजर ऑफ A। तो ये दोनों के अकॉर्डिंग अपने पास क्या आ जाएगा, क्लोजर ऑफ A इज इक्वल टू X। एंड नाउ it is only to show that X is subset of closure of A। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, X से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे और क्लोजर ऑफ A में हमें वो दिखाना है। ठीक है, चलिए नया पेज ले लीजिए। एंड नाउ लेट X बिलोंग्स टू X, देन अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे X कैपिटल X से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये X है आपका वो या तो कहाँ पे होगा। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, A इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ X, जो A है वो सबसेट है X का। तो जो ये X एलिमेंट है या तो ये A के अंदर होगा या फिर X माइनस A के अंदर होगा, है ना। नाउ X बिलोंग्स टू X, देन आइदर X belongs to A और X belongs to X माइनस A। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। अगर मैं फर्स्ट केस को लेके चलूँ, इफ़ X belongs to A, ठीक है, देन A is a subset of closure of A, हमें पता है, बिकॉज closure of A is equal to A union derived set of A। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि A is कंटेंड इन क्लोजर ऑफ A। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, इफ़ X बिलोंग्स टू A दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ A एंड दिस इम्प्लाइज X कंटेंड इन क्लोजर ऑफ A। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाता है, इसको आप नाम दे दीजिए 2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get closure of A is equal to X। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, A is dense in X। बट सेकेंड केस को अगर हम लेके चलें, नाउ इफ X belongs to कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, यानी कि X माइनस A, अगर ये आपका X माइनस A से बिलोंग करता है तो X माइनस A इज कंटेंड इन क्लोजर ऑफ X माइनस A। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए X अगर आपका क्लोजर ऑफ X माइनस A से बिलोंग करता है, ठीक है, नाउ इफ X बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ X माइनस A, देन there does not exist any open set, there does not exist any open set U in X such that
x belongs to u and u is the subset of x minus a, सॉरी क्लोजर ऑफ a। ठीक है, अगर आपका x जो है अगर ये क्लोजर ऑफ x माइनस ए से बिलोंग करता है, अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस ए जो है आपका क्या है, नोवेयर डेंस इन x, तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आया है ना। ठीक है, तो जो आपका x है वो कहाँ पे कंटेन, यानी कि हमें x के अराउंड कोई भी एक ओपन सेट नहीं मिलेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहाँ से भी अपने पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए, है ना, बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, इन बोथ केसेस x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए या फिर ए, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज x is subset of closure of A, this implies closure of A is equal to x, this implies A is dense in x। okay, this implies ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन फर्स्ट आपका होगा ये हो जाएगा ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑप्शन सेकंड इज x माइनस ए इज नोवेयर डेंस इन x इफ a इज डेंस इन x, इफ a इज डेंस इन x। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, नाउ सपोज a इज डेंस इन x, ओके, दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ a इज इक्वल टू x, ये हम सपोज करके चले हैं। अब अगर a डेंस है x में, ठीक है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर a हमारा डेंस है x में, इसके लिए ये जो ऑप्शन आपका ये ट्रू नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी कोई ऑप्शन आपको लग रहा है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है तो एक एग्जांपल से काम चल सकता है, बट जब स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है तो एग्जांपल से काम नहीं चलता, वहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रूफ ही देना होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा है कि अगर a डेंस होगा x में तो x माइनस ए नोवेयर डेंस होगा। चलिए हम कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे a भी डेंस हो और x माइनस ए भी डेंस हमें दिखे। देखिए नाउ काउंटर एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, लेट x स्पेस हम ले लेते हैं यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर, जो a सब सेट है a को हम कंसिडर कर लेते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है इज द सबसेट ऑफ R विच इज़ नॉन एम्पिटी। एंड नाउ ड्राइव्ड सेट ऑफ Q क्या होगा, ड्राइव्ड सेट ऑफ Q जो होगा Q यूनियन क्लोजर ऑफ Q इज Q यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ Q, एंड ड्राइव्ड सेट ऑफ Q R होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा R, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, Q इज डेंस इन R। ठीक है, वही कि A डेंस होगा R में। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हमें देखना है x माइनस ए, यानी कि R माइनस क्यू का बिहेवियर कैसा होने वाला है, x माइनस ए यानी कि R माइनस क्यू, है ना। इसका क्लोजर फाइंड आउट अगर हम करें, क्लोजर ऑफ x माइनस ए यानी कि क्लोजर ऑफ R माइनस क्यू, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास R आएगा, यानी कि कंप्लीट x आएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x माइनस
यानी कि सॉरी R माइनस क्यू इज डेंस इन R, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हेयर Q and R minus Q both are dense in R. This implies option second is incorrect, क्योंकि इसने क्या कहा था कि अगर A डेंस है X में देन X माइनस A क्या होगा, नो वे डेंस होगा X में। बट यहाँ पे हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो कि दोनों के दोनों क्या है, डेंस है X में। X हम यहाँ पे क्या लेके चले हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन हमारा है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, A is dense in X if the interior of X minus A is empty। if interior of X minus A is empty कहा है इसने, तो यहाँ पे मान लेते हैं, नाउ लेट इंटीरियर ऑफ X माइनस A इज एम्पिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू X माइनस A, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन सेट। तो X के कोरस्पॉन्डिंग हमें कोई ऐसा ओपन सेट नहीं मिलेगा, ओपन सेट U in X such that X belongs to U and U is the subset of X minus A। ठीक है, यही हुआ इसका मतलब तो यहाँ पे। ओके, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि अगर इंटीरियर ऑफ X माइनस A एम्पिटी है तो A डेंस होगा X में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है टू शो क्लोजर ऑफ A इज इक्वल टू X, यानी कि A इज डेंस इन X। ठीक है, सिंस A इज सबसेट ऑफ X, है ना। अगर मैं यहाँ पे क्लोजर लूँ, दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ A इज द सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ X, ये क्या आएगा X। दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ X A इज कंटेन्ड इन X, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने पहले भी प्रूफ किया है ना। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो X है वो सबसेट है कहाँ पे, क्लोजर ऑफ A। ठीक है, चलिए नाउ टू शो X is contained in closure of A, let X belongs to capital X, then either X belongs to A or X belongs to X minus A। ठीक है, and now if X belongs to A and we know that A is contained in A is the subset of closure of A, therefore X belongs to closure of A, है ना। This implies X is subset of closure of A, फर्स्ट से तो हो गया आपका, है ना। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड।
ठीक है। एंड नाउ इफ x बिलोंग्स टू x माइनस a, इफ x बिलोंग्स टू x माइनस a, देन अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटीरियर ऑफ x माइनस a इज एम्प्टी, है ना, इंटीरियर ऑफ x माइनस a इज एम्प्टी, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट any open set such that open set U such that x belongs to U and U is the subset of x minus a. ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, देन U intersection A is non-empty. Okay, therefore x belongs to closure of A, ठीक है, and this implies x is subset of closure of A, and this is equation number 3rd. From first, second and third we get closure of A is equal to x, that is A is dense in x, ठीक है, A is dense in x. ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज ऑप्शन 3rd इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 3rd यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो 4th ऑप्शन है ये इसी का कन्वर्स है। 4th में क्या कहा, द इंटीरियर ऑफ x माइनस ए इज एम्प्टी इफ a इज डेंस इन x, एंड नाउ लेट, इसी का कन्वर्स है ये 3rd का, a इज डेंस इन x, दैट इज क्लोजर ऑफ a इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, अब देखिए अगर क्लोजर ऑफ a इज इक्वल टू x है, then for every open set, then for every open set say U in X, U intersection A is non-empty, है ना, is non-empty, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, now we can see that x माइनस a इंटरसेक्शन a ये क्या होगा फिर, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, एज एवरी ओपन सेट इन x इंटरसेक्ट विद a, therefore no open set in x properly contained in x minus a, therefore interior of x minus a is empty, this implies option 4th is correct। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4th भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो गया, यानी कि 1st, 3rd एंड 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे एंड 2nd ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक ओके है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगी, हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, वहाँ पे आपको मिलेगी, जैसे ही आप फ्री मटेरियल में जाओगे डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।